ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ढाका गए हुए हैं। उच्च स्तरीय पहला मुलाकात है दोनों देशों के बीच शेख हसीना के अचानक अगस्त में बांग्लादेश छोड़ के आने के बाद। विदेश सचिव आज उनके काउंटर पार्ट जशीमुद्दीन से मिले थे और उन्होंने काफी कंसल्टेशंस होल्ड किया है, बातचीत की है। कुछ हद तक अल्पसंख्यक के लोगों के बारे में भी बातचीत हुई है उस देश में। पर एफर्ट यह है कि विदेश सचिव का जाना ये भारत की ओर से एक मैसेज था कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह मजबूत हो जाएं। आज हमारे साथ अनिल वाधवा जी हैं जो हमें बताएंगे कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी का ढाका यात्रा का मायने क्या है और इसका महत्व क्या है। अनिल जी नमस्कार। आप प्लीज बताएं कि विदेश सचिव जी का वहां जाना इसका क्या मायने रखता है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है विदेश सचिव विक्रम मिस्री की, क्योंकि जब से शेख हसीना का पतन हुआ है और उसके बाद से ये पहली बार ये उच्च स्तरीय विजिट हो रही है। तो इसमें कई सारे मुद्दे जो बायलैटरल मुद्दे हैं वो सभी विदेश सचिव और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के साथ उठेंगे। हमने अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनके चलते विदेश सचिव ने अपनी चिंता जताई है। लेकिन इसके साथ साथ उनका एक मेन मैसेज यही होगा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं हम उसी तरह जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में है उसके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसे कि शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ करते आए हैं, क्योंकि हमारे जो स्टेक्स बांग्लादेश में हैं वो बहुत बड़े स्टेक्स हैं, कई सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और लैंड बाउंड्री को देखें या फिर शेयरिंग ऑफ रिवर्स को देखें या फिर जो आदान प्रदान है व्यापार के क्षेत्र में, हमारी कई इन्वेस्टमेंट्स वहां पर हैं। काफी बांग्लादेशी भारत में आते हैं रेगुलरली, हमारे 16 वीजा सेंटर्स खुले हुए हैं। और इसी तरह से कनेक्टिविटी का मुद्दा जो हमारे बीच में है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं और जो रीजन है बे ऑफ बंगाल रीजन को जैसे हम कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं मजबूती से आगे बढ़े और जैसे पहले था उसी तरह से चलते रहें। अभी पिछले कुछ सप्ताह में हमने देखा है कि काफी हद तक इसमें कुछ उथल पुथल इसलिए आई है क्योंकि धर्म के नाम पर काफी सारे अटैक्स हमने देखे हैं अल्पसंख्यकों पर और उसके चलते एक दहशत सी फैली हुई है। तो इसके ऊपर भारत की तरफ से चिंता जरूर जताई गई है। मोहम्मद यूनुस ने ये कहा है कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे और अब हमें देखना है कि आगे चलकर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये किस तरह से इसको अमल करती है। तो ये जो बायलैटरल बातचीत हुई है मोहम्मद जासिमुद्दीन के साथ में, उसमें यही मुद्दा जरूर उठाया होगा विदेश सचिव ने। उसके साथ साथ जो हमारे बायलैटरल एस्पिरेशंस है, पीपल टू पीपल जो एस्पिरेशंस है पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई होगी। जहां तक मुझे ज्ञात है कि विदेश सचिव ने कहा था कि वे बांग्लादेश इसलिए जा रहे हैं ताकि जो डिफैक्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन और मोहम्मद यूनुस के साथ जो उनकी कर्टसी कॉल्स होंगी उसमें भी यही मुद्दे वो सामने रखेंगे ताकि आगे चलकर भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो कायम रह सके। अनिल जी, जब एक देश में ऐसे अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह की कॉमन लोगों के बीच ऐसे ख्यालात आ रहे हैं तो फिर दो सरकारों के बीच जो रिश्ते, ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ही मेजर जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं दोनों देश के बीच बहुत ही अहम है, बहुत ही सही है। बट ऑल्सो इन दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो आपने कहा था हर तरीके से, मतलब रेल रोड खुल रहे थे। जब से शेख हसीना वहां से चली गई हैं तब से सुनने को आ रहा है टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, कम होते हुए अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बीच जो स्थिति है इसमें जो केयरटेकर सरकार है क्या कर सकती है कि भारत को भी आश्वासन दे सके कि हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते सही रहें। आप कृपया बताएं कि आपको क्या लग रहा है।
देखिए, ऐसा है कि जो नई रजीम इंटरिम गवर्नमेंट है आजकल बांग्लादेश में, उसका बैकग्राउंड भी अलग है। जो भी अवामी लीग के सपोर्टर्स थे उनके अगेंस्ट काफी गुस्सा है और रोष है, और उन सभी के अगेंस्ट जो रजीम के जो सपोर्टर्स हैं वो कई तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट में, इसमें कई सारे जमात के जो सपोर्टर्स थे वो वापस इस इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए हैं एडवाइजर की तहत। तो इसके चलते जो माइनॉरिटीज की तरफ जो रवैया है वो नेचुरली उस तरह का नहीं है जैसे अवामी लीग में रहा होगा, और इसीलिए ये जो अटैक्स हैं इनको एनकरेजमेंट मिली है। लेकिन एक इंसिडेंट के पीछे अगर रिएक्शन हो तो उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है। और जो मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिए हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो रियलिटी है उससे अलग तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो इसको एक्सुबरेंस और स्पोराडिक और अटैक्स ऑन हसीना सपोर्टर्स वगैरह बता करके उससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एटीट्यूड जो है वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो ये इसके ऊपर विदेश सचिव जरूर उनको भारत का जो रुख है उससे उनको अवगत कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बांग्लादेशीज का भारत की तरफ रवैया है, तो 53.6% अभी भी बांग्लादेशीज जो हैं वो भारत को फेवरेबली डिस्पोज हैं। इसका मतलब यह है कि काफी सारे जो लोकल पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, वो जो गवर्नमेंट का जो रुख है वो उससे सहमत नहीं है। अब आगे चलकर चूंकि बांग्लादेश के पास काफी सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं वो 15% से ऊपर हो गया है, और लॉ एंड ऑर्डर में काफी ब्रेकडाउन हो गया है। तो छोटे छोटे जो गैंग्स हैं वो एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन रैकेट चला रहे हैं। तो इसलिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी जो पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की नहीं है जैसे पहले थी, और इसको इंटरिम गवर्नमेंट को ही सुधारना होगा। उस पर बाहर के देश कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा देर चलता रहा तो नेचुरली दूसरों देशों का रवैया भी कड़ा होता चला जाएगा, और इसलिए ये उनके हित में है कि वो उसके लिए कुछ एक्शन लें और आगे चलकर इस तरह के प्रॉब्लम ना हो कि उसको अवॉइड करें। लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करना भी ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा रूम देना चाहिए, और हमारी तरफ से वो रूम दिया जाएगा। जहां तक ज्ञात है इसी तरह का रवैया विदेश सचिव अपनाएंगे। चूंकि बांग्लादेश भारत के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी डिपेंडेंट है, उसके अलावा जो पॉलिएस्टर और कॉटन यार्न है बांग्लादेश के गारमेंट फैक्ट्री उससे चलते हैं। पोटैटोज, अनियन, शुगर और मीट सभी जानते हैं कि बांग्लादेश को भारत ही सप्लाई करता है। तो इस तरह से काफी डिपेंडेंसी है बांग्लादेश की भारत के ऊपर, और इसको काटना ठीक नहीं होगा बांग्लादेश के लिए। तो यही भारत उनको समझाएगा कि जिस तरह से हमारे रिश्ते पहले थे हम उसे बनाए रखें। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिपेंडेंसी काफी हद तक है, और बांग्लादेश उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो ज्यादा इक्वल एक रिलेशनशिप चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन फिलहाल जो 4 महीने में अगर किसी तरह से स्थिति पे अभी काबू उन्हें नहीं मिला है, अभी कुछ समय लगेगा। सिचुएशन किस ओर जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी काफी फ्लूइड स्थिति है, अभी भी बांग्लादेश में फ्लक्स में है मुझे लगता है। पर इस बीच विदेश सचिव का ये जो विजिट है, ये मेरे ख्याल से इंडिकेट कर रही है कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे आपसी रिश्ते इससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि हम सिर्फ सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। हमारी आपसी रिश्ते जो हैं, हम चाहते हैं कि जैसे पहले थे वैसे ही रहें, उसे इम्प्रूव करते जाए। लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्थिति पे अभी तक उनका काबू नहीं है। ये जो नया सरकार आया हुआ है, इंटरिम सरकार, जब एक लगता है कोई सरकार चीजों को काबू में नहीं ला पा रही है, तो फिर कैसे कोई सीरियसली कोई दूसरा देश उनके साथ इंटरैक्ट करे? क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही कहा नीलोबा, क्योंकि जिस तरह से अब इंटरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल हर चीज पर नहीं है, और कई चीजें जो हैं वो अवामी लीग गवर्नमेंट की जो डिसीजंस थे उसका रिव्यू किया जा रहा है। और फाइबर ऑप्टिक्स जैसे जो अग्रीमेंट थी, जो बांग्लादेश को ट्रांजिट हब बनाने की सोच थी, अगर उसमें भी रिव्यू हुआ तो आगे चलकर बांग्लादेश ही लूजर होगा, क्योंकि अगर वहां नहीं हो सका तो भारत अपने टेरिटरी पर इसको स्थापित करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। तो यही भारत के विदेश सचिव उनको कन्वे करेंगे, और जो पावर अग्रीमेंट्स हैं उनका भी रिव्यू किया जा रहा है।
उसी तरह से सिक्योरिटी सिचुएशन में हमने देखा है कि ढीलापन आया है। और अगर जो पाकिस्तानी जो विजिटर्स थे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं वीजा के, और जो कार्गो शिप्स पाकिस्तान के उनको विजिट करने की अनुमति दी गई है, तो कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन में भी तकलीफें भारत को आ सकती हैं, और ये सब विदेश सचिव जरूर उठाएंगे, क्योंकि जो भी डिसीजन ये इंटरिम गवर्नमेंट लेती है वो पड़ोसी देश भारत है, बड़ा देश है, और उसको मद्देनजर रख के ही ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए। जहां तक फेयरनेस की बात कही, जैसे कि शफीकुल आलम साहब ने कहा है, जो कि मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी हैं, कि ये रिलेशनशिप फेयरनेस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, इक्वालिटी के ऊपर और डिग्निटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। भारत को उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसा हमारा रिलेशनशिप था उसमें बांग्लादेश इक्वल पार्टनर था, और उसी तरह से दोनों देश आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर उनको कुछ लगता है कि कहीं पर फेयरनेस और इक्वालिटी और डिग्निटी की कमी है, तो भारत उसको पूरा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट की कि इस रिलेशनशिप को एक ट्रैक पे रखा जाए, आगे चलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, क्योंकि ये तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है जो दोनों देशों के हित में ही होनी चाहिए। इस वक्त जो है आकाशवाणी के कॉरेस्पॉन्डेंट नवल सिंह परमार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवल जी, तो आप कृपया बताएं, आज विदेश सचिव के जो मीटिंग्स हुए हैं उनके दौरान क्या समझ आ रही है कि थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ी है? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल। आज विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने पहले तो उनके जो काउंटर पार्ट है बांग्लादेश में उनके साथ मुलाकात हुई उनकी, और आफ्टरनून में वो बांग्लादेश के जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है, डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के मोहम्मद तौहीद हुसैन, उनसे उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दिया यहाँ पे ढाका में। तो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से वो काफी पॉजिटिव थे, और उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच में एक घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध है, तो उसमें जो भी उसके जो बहुआयामी हमारे जो संबंध है भारत बांग्लादेश के, तो उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है। जो भी इम्पोर्टेंट इश्यू है उसमें ट्रेड, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेके कॉमर्स, जो भी इश्यूज है, जो भी मुद्दे है उसके ऊपर चर्चा हुई है, इंक्लूडिंग जो माइनॉरिटी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेलफेयर का जो मुद्दा है खास करके, साथ में जो कल्चरल सेंटर या जो रिलीजियस साइट्स और डिप्लोमेटिक जो साइट्स है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू हुआ उसकी भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट सभी जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, और भारत बांग्लादेश का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है दोनों देशों के बीच में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफी सॉलिड है। और यहाँ पे जैसे अभी इंडियन वीजा का जो 2-3 महीने से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हालांकि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए और स्टाफ की कमी की वजह से ये होना पड़ा है, लेकिन उससे फील होता है कि लोगों में भी कहीं ना कहीं है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो तो नॉर्मल होने ही चाहिए। ये दोनों देश ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के लिए उनका बहुत ही महत्व रहता है। बांग्लादेश इंडिया के लिए एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है। हमारा जो दोनों देशों का ट्रेड है अराउंड 18 बिलियन का, उसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है अराउंड 16 to 17 बिलियन का है, और पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट हो रहा है चीजें उसमें ज्यादातर खेत पैदाश है। तो इंडियन फार्मर्स के लिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है अच्छे से हो, ट्रेड कॉमर्स बढ़े, और बांग्लादेश को भी जरूरत है, उनका जो फूड एंड एसेंशियल कमोडिटी का जरूरत है वो बांग्लादेश को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इंडिया से नजदीक भी है, आप पोटेटो लो, ऑनियन, राइस, व्हीट, कुछ भी चीजें आपको दुनिया के दूसरे देशों से मिल सकता है, लेकिन जो प्रोक्सिमिटी का बेनिफिट इंडिया से बांग्लादेश को मिलता है और बांग्लादेश का मार्केट का जो इंडियन फार्मर को लाभ मिलता है, वो चीज को कोई भी तो नकार नहीं सकता कि दोनों देशों के लिए रिलेशन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने आशावाद व्यक्त किया है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध जो है आगे बढ़ेंगे। जी नवल जी, बिल्कुल अब समय हमारी समाप्त होने जा रही है। बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।